नमस्ते। आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन क्या क्या काम करता है। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा कि ऑक्सीजन कैसे कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, किससे सिंथेसाइज होता है, किस किस साइंटिफिक डिस्कवरी से रिलेटेड उसके कैसे उसका बायोस होता है, किस किस टाइप के ऑक्सीजन्स होता है, कौन से सिंथेटिक ऑक्सीजन्स होते हैं, कौन कौन से नेचुरल ऑक्सीजन्स होते हैं। आज का टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीजन्स अलग अलग टाइप के एक प्लांट के अंदर फंक्शन करता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीजन का वो है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है? ये आपका प्लांट है, ये प्लांट है, तो इसके जो एपिक्स हैं, ये एपिक्स हैं, आपको पता है कि ये क्या है, ये वो रीजन्स है जहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सेल इलोंगेशन होता है। और यहाँ पर क्या आपका मेरिस्टेम प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, ये क्या डिवीजन भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो ये जो एपिकल पोर्शन है, ये एपिकल पोर्शन क्या होते हैं, इन्हीं की ग्रोथ डोमिनेंट होती है, ना कि ये जो रीजन्स हैं, ये वाले रीजन्स, ये क्या है साइड में लेटरल ग्रोथ नहीं होता इनमें। ये लेटरल ग्रोथ क्या होता है, इनहिबिटेड होता है सबके अंदर। ठीक है, सिर्फ जो आपके एपिक्स हैं, ये जो एपिक्स हैं, ये वाले एपिक्स हैं, ये वाले एपिक्स हैं, यही ग्रोथ करेंगे। और इसी चीज़ को कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस। और ये किस वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है। मीन्स ऑक्सीजन क्या करेगा, आपके जो एपिक्स हैं उनको एपिक्स को क्या करेगा, आपको उन्हीं की ग्रोथ को क्या करेगा, मेंटेन रखने की कोशिश करेगा और उन्हीं को क्या करेगा, ज़्यादा मेंटेन करेगा। इसी चीज़ को अपन कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। अब ध्यान देने वाली बात है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रख लेना कि एपिकल डोमिनेंस ऑक्सीजन क्या होता है, खुद डायरेक्ट नहीं करता। एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? स्टिगोलैक्टोन। मेंटेन्ड बाय स्टिगोलैक्टोन। स्टिगोलैक्टोन, ये स्टिगोलैक्टोन क्या करता है, आपके उस पर्टिकुलर एपिक्स को क्या करेगा, ग्रोथ करेगा उनकी। मतलब ऑक्सीजन या क्या करेगा, ऑक्सीजन स्टिगोलैक्टोन को एक्टिवेट करेगा, स्टिगोलैक्टोन क्या करेगा, उस फंक्शन को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर एक BRC1 आएगा जो कि एक्चुअली में क्या है, आपका प्रमोटर है जो इसको पर्टिकुलर रेगुलेट करता है, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। सेकेंड फंक्शन है सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि सेल डिवीजन, अगर आपको एग्जैक्टली पूछा जाए कि सेल डिवीजन किसका फंक्शन है, कौन से हार्मोन का फंक्शन, तो अब ध्यान रखना सदा आप साइटोकाइनिन ही करना। साइटोकाइनिन ही आपको क्या है, सेल की डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल। बट ओवरऑल इन दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल है। बट अगर ऑक्सीजन के लिए पेक्यूलरली कहा जाए कि वो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो सेल इलोंगेशन, सेल elongation is the primary function of oxygen। और अगर आपका है सेल डिवीजन की बात करें, सिर्फ सेल डिवीजन की बात करें, सिर्फ सेल डिवीजन की बात करें तो इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेल डिवीजन को प्रमोट नहीं करता ऑक्सीजन, बट प्रमोट करता है। बट जो अगर पेक्यूलियर फंक्शन में कि सेल डिवीजन किसका काम है, कौन से हार्मोन का काम है, तब क्या होगा, साइटोकाइनिन होगा। दोनों के लिए ओवरऑल ऑक्सीजन है। बट अगर एग्जैक्टली पूछा जाए कि सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, इसमें ना मेन फंक्शन ऑक्सीजन का क्या है, तो ध्यान रखना वो क्या होगा, आपका सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब आता है नेक्स्ट रूट एंड शूट ग्रोथ। ये थोड़ा सा पेक्यूलियर है, ध्यान रखना। अभी अपन ने पढ़ा ये आपका रूट वाला पार्ट है, ये आपका शूट वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये दोनों की ग्रोथ को बढ़ाता है, ऑक्सीजन दोनों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। बट ध्यान रखना, जो आपका रूट होगा उसकी ग्रोथ को कब बढ़ाएगा, एट लोअर कंसंट्रेशन ओनली, एट
लोअर कंसंट्रेशन ओनली। अगर लो कंसंट्रेशन रहेगा ऑक्सीजन को तो वो रूट की ग्रोथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अदरवाइज की क्या करेगा, अगर हायर कंसंट्रेशन रहेगा तो रूट की ग्रोथ को क्या करेगा, इनिबिशन। जैसे अपन ने बायोएसए में पढ़ा था कि बायोएसए में क्या कहा था अपन ने, रूट ग्रोथ इनिबिशन टेस्ट, मतलब कि अगर अपन ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन रखेंगे तो वो रूट की ग्रोथ को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। सेम चीज़ इसके लिए सूट के लिए एप्लीकेबल है। सूट में क्या होगा, आपका सूट चाहे लोअर कंसंट्रेशन हो चाहे हायर कंसंट्रेशन हो, दोनों की जगह क्या करेगा, वो सूट की ग्रोथ को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, मीन्स बढ़ावा देगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका सूट की ग्रोथ को तो ओवरऑल क्या करता है, बढ़ाता है, बट अगर जनरल बात करें तो लोअर कंसंट्रेशन पे तो रूट की ग्रोथ को बढ़ाएगा, एट हायर कंसंट्रेशन वो इनिबिट करेंगे। तो अगर जनरल डायरेक्ट पूछा जाए तो वो क्या करता है, एक्चुअली वो किसको रेगुलेट करता है, वो सूट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है जाइलम डिफ्रेंशिएशन एंड कैम्बियम एक्टिविटी। जाइलम डिफ्रेंशिएशन एंड कैम्बियम एक्टिविटी, और हायर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहेगा वहाँ तो क्या होगा, वो जाइलम को डिफ्रेंशिएशन करेगा। आप ये याद रख लेना, जाइलम डिफ्रेंशिएशन कब होगा, जब ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन रहेगा, और कैम्बियम एक्टिविटी कब हो गया, जब आपका वो लोअर कंसंट्रेशन पे रहेगा। तो ऑक्सीजन के ये पैरामीटर अलग, मतलब कंसंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं कि आपका कुछ कंसंट्रेशन में वो क्या करेगा, आपको उसको बढ़ावा देगा, कुछ कंसंट्रेशन में वो आपको, सेम चीज़ आपका रूट इनिशिएशन, अपन पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि रूट इनिशिएशन, जैसे आपका नर्सरी से आप कोई पौधा लेके आते हो, उस पौधे के लिए इनिशियली रूट जब दूसरी जगह लगाते हो तो रूट फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्चुअली में जो रूट्स बन चुकी है उसके अंदर रूट हेड डेवलप नहीं होंगे। रूट हेड ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल किसके लिए, आपके वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो नए रूट हेड बनने के लिए क्या होगा, आपको उसमें नई रूट बनानी पड़ेंगी, और नई रूट बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपका ऑक्सीजन। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रेस्पॉन्सिबल वो है IBA, इंडोल ब्यूटरिक एसिड। नेक्स्ट है, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या करता है, आपके जैसे वीट है, कुकुम्बर है, इनके अंदर क्या रहेगा, वो आपका फ्लोरिंग को इनिशिएट भी करता है। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी, प्लांट्स के अंदर क्या करता है, पार्थेनोकार्पी का इंडक्शन भी कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। उसके बाद में आता है एब्सिसन लेयर। एब्सिसन लेयर को ध्यान रखना, एब्सिसन लेयर क्या होता है, जनरली जैसे आपका प्लांट एज्ड हो गया, प्लांट एज्ड होने के बाद में क्या होता है कि जो उसके एज्ड पार्ट, जैसे लीफ पुरानी होगी तो वो लीफ को क्या करता है, वो उसको हटा देता है प्लांट, और उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो आपका वो ले लेगा। अब क्या होगा, जहाँ से वो लीफ रिमूव हुआ है वहाँ पर क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, तो वहाँ एक लेयर बना देता है एब्सिसन लेयर, जिसको रिजिड लेयर कहते हैं। वो लेयर का फॉर्मेशन क्या, ऑक्सीजन क्या करेगा, आपका जनरली ऑक्सीजन उसको प्रमोट नहीं करता, क्योंकि प्लांट की जो आपका जब तक ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन रहेगा तब वो क्या करेगा, एब्सिसन लेयर का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। तो अपन ये इसमें याद रखना, डिलेज फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसन लेयर। नेक्स्ट है फ्रूट सेटिंग एंड प्रीमेच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स। आप जनरली देखते होंगे, पहली दो तो टर्मिनोलॉजी समझ लें। फ्रूट सेटिंग क्या होता है, मीन्स कि आपका फ्लोर बना, फ्लोर बनने के बाद में ओब्वियसली उसके ना फर्टिलाइजेशन की बाद में क्या बनेगा, आपका जो ओवरी होगा वो किस में, फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो जो फ्रूट का सेटिंग है, मीन्स कि आपका फ्लोर कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन रहेगा तो आपके चांसेस रहेंगे कि हर फ्लोर क्या है, आप किस में कन्वर्ट हो, फ्रूट में कन्वर्ट हो। तो वो चीज़ कहलाता है फ्रूट सेटिंग एंड प्रीमेच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट। प्रीमेच्योर ड्रॉप मीन्स कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आपका कम रहेगा तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, एब्सिसन लेयर का फॉर्मेशन होगा, तो आपका ओवरऑल आपका जो फ्रूट है छोटे छोटे ये होके गिरने चले जाएंगे। तो ये फ्रूट सेटिंग एंड प्रीमेच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट, ये भी किसका काम है, आपका, ये भी ऑक्सीजन का ही काम है। नेक्स्ट है वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल भी एक, वीड कंट्रोल मीन्स कि जो आपके जैसे जनरली आप देखते होंगे खेत के अंदर, जब आप सर्दियों के अंदर जैसे आप गेहूँ जो ये बोते हैं, जो कि जनरली क्या है, मोनोकोट्स हैं, तो इस दरमियान क्या होता है, आपके डाइकोट्स ग्रो हो जाते हैं, जो कि एक तरह से क्या है, वीड है उस पर्टिकुलर। इसी तरह सर्दियों में ऐसा होता है। और गर्मियों में क्या होता है, जिसके जस्ट अपोजिट है, जब अपन मूंग ये सब बोते हैं जो कि क्या डाइकोट्स हैं, तो इसके अंदर क्या ग्रासेस इसके अंदर ग्रो हो जाते हैं, जो कि अपने लिए क्या यूटिलाइजेबल नहीं है। तो डाइकोट्स के अंदर अपन को मोनोकोट को मारना होता है, और मोनोकोट के अंदर अपन को क्या होता है, डाइकोट को मारना होता है।
तो इसमें जो वीड कंट्रोल में आप सेलेक्टिव काम में लेंगे अपन, जैसे अपन जनरली अपन सिलेक्शन इसमें सेलेक्टिव काम में लेंगे, ध्यान रखना। जैसे मान लो अपन मान ले ये डाइकोट्स के लिए काम में ले रहे हैं, तो डाइकोट के लिए अपन लेंगे 2,4-D या 2,4,5-D। इसी तरह अपन जैसे ग्रासेस के लिए काम में लेंगे, ग्रासेस के लिए काम में लेंगे तो अपन 2,2-डाइक्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। मीन्स कि अगर है ना आपका फसल है ना मोनोकोट है, उसमें से डाइकोट को जलाना है तो उसके ऊपर 2,4-D 2,4,5-T का छिड़काव कर दो, और आपकी फसल है ना डाइकोट है, उसमें से मोनोकोट को खत्म करना है तो उसके अंदर आपका 2,2-डाइक्लोरोप्रोपियोनिक एसिड आपके काम में ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपका स्टोरेज है। स्टोरेज मीन्स जो भी आपके जैसे स्टोरेज मीन्स जैसे शकरकंदी है, आलू है, जितने भी ट्यूबर्स हैं या जिनके अंदर अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं जिनको अपन लंबे टाइम तक स्टोर करना होता है, तो उनके स्टोरेज के लिए भी क्या है, ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल है। स्टोरेज में अगर आपका एक ये ऑक्सीजन है नैम, ये होगा तो क्या आप लंबे टाइम तक उस पर्टिकुलर ऑर्गन को स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है हीलिंग। हीलिंग जनरली जैसे अपन ऑक्सीजन को ट्रोमेटिक एसिड भी कहते हैं, कुछ कई जगह आपको मिलेगा कि ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्लांट को ट्रोमा से निकालता है। मीन्स कि उसके कहीं इंजरी हो गया तो ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, फटाफट ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ होकर उस पर्टिकुलर पार्ट को वो कवर कर लेगा। इसीलिए ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, ट्रोमेटिक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, प्लांट पार्ट को हील करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ लॉर्जिंग। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में लॉर्जिंग क्या होता है। आपने देखा होगा कि कुछ जगह जैसे मान लो आपका ये प्लांट है, इसके ऊपर क्या है, आपके इस डाली पे बहुत सारे फ्रूट्स लग गए, ये आपके फ्रूट्स हैं, तो ये क्या कर देगा, प्लांट को नीचे झुका लेगा। यही सिचुएशन क्या कहलाती है, लॉर्जिंग कहलाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके प्लांट की रिजिडिटी खत्म होती है और उसके प्लांट है ना, जिस तरफ फ्रूट सेटिंग ज़्यादा हो गया, फ्रूट ज़्यादा हो, तो वो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। कौन, आपका ऑक्सीजन। वो प्लांट को इस तरह से आपका है ना कर लेगा, उस तरह से ग्रोथ करेगा कि उस आपकी जो लॉर्जिंग है उसको वो ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट है नोडुल फॉर्मेशन। जैसे आपके जितने भी जैसे जो आपके लेग्यूम्स प्लांट है, लेग्यूम्स में अपन कहते हैं कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर नोडुल फॉर्मेशन होता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो नोडुल फॉर्मेशन के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। जितनी भी ट्रोपिक मूवमेंट है, ट्रोपिक मूवमेंट्स हमारा थिग्मोट्रोपिंग, ग्रेविटोट्रोपिंग, टेक्टोट्रोपिंग, ये जिसमें क्या होता है, आपका टच से, आपका सनलाइट से या ग्रेविटी की वजह से प्लांट सेंस करता है। ठीक है, अलग अलग जितनी भी ट्रोपिक मूवमेंट होती है जिसमें आपके टच को सेंस करना, या ग्रेविटोट्रोपिक मीन्स आपकी ग्रेविटी को सेंस करना, या थिग्मोट्रोपिंग जो आपको सनलाइट इनको अलग अलग सेंस करता है। तो जितनी भी ट्रोपिक मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन की वजह से होती है। ठीक है, लास्ट है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। प्लांट जनरली आपका जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट के अंदर आपकी नेगेटिव पोटेंशियल होता है, और उस नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, आपका ऑक्सीजन करता है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे जो ऑक्सीजन के जनरल फंक्शंस में काम आते हैं। पहला एपिकल डोमिनेंस है, फिर आपका सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट है, उसमें सेल इलोंगेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद में रूट एंड शूट ग्रोथ, मेजर फंक्शन इज शूट ग्रोथ है, बट एट लोअर कंसंट्रेशन वो रूट की ग्रोथ को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट है जाइलम डिफरेंशिएशन एंड कैम्बियम एक्टिविटी। मीन्स वो कैम्बियम एक्टिविटी मतलब जाइलम और फ्लोएम में भी वो मेंटेन रखता है। ध्यान रखना, आपका है ना हायर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन वो जाइलम के डिफरेंशिएशन को एक्टिवेट करेगा, और कैम्बियम एक्टिविटी के अंदर फ्लोएम का ग्रोथ ज़्यादा करवाना है या जाइलम का, ये भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन से वेरी करता है। नेक्स्ट है रूट इनिशिएशन, फ्लोवरिंग, पार्थेनोकार्पी, एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन। ऑक्सीजन क्या करता है, जब तक ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन रहेगा तब तक ऑक्सीजन एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। नेक्स्ट है फ्रूट सेटिंग एंड प्रीमेच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट है वीड कंट्रोल, स्टोरेज, हीलिंग, प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग, नोडुल फॉर्मेशन, ट्रोपिक मूवमेंट, एंड लास्ट
इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मीन्स प्लांट को वो जो आपकी मेम्ब्रेन उसको नेगेटिव पोटेंशियल पे मेंटेन रखता है। तो ये फंक्शन थे ऑक्सीजन का। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।